तो हेलो फ्रेंड। तो आज तो मार्केट सैटरडे है, जिस कारण ट्रेड हो रहे हैं, मगर 24x7 है, लेकिन वॉल्यूम कम है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। तो आज हम सीधा बात करते हैं। आ- आज हम ट्रेड नहीं, कुछ पॉइंट को जानते हैं। जैसे सबसे जरूरी पॉइंट है कि इस चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। सीधी सी बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो, पहले ये जानो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड एक ले लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया अपन का व्हाइट बोर्ड। ठीक है, अब ये व्हाइट बोर्ड है। अब इस व्हाइट बोर्ड से अपन देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या। देखो, चार्ट में हमेशा ऐसे 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 मार्केट हमेशा ऐसे ही बनता है, और ऐसे ही ये ऊपर भी ऐसे 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 चलता जाता है। मार्केट कभी मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे आया ऐसे सीधे ऊपर चला गया, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब मार्केट ऐसे तो नहीं होता है। तो मार्केट में अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखो, सपोर्ट सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट वो लेवल है जहाँ पे मार्केट आकर बार बार अपने आप को इस लेवल से बाउंस करता है। मार्केट यहाँ आया, बाउंस किया, फिर मार्केट आया, फिर बाउंस किया, फिर मार्केट आया, फिर बाउंस किया, फिर मार्केट आया, फिर बाउंस किया। ये जो लेवल पे नीचे की ओर जो ले रहा है, ये हमारा सपोर्ट है। सीधी सी बात, तुम्हें ये नहीं जानना है कि किसी जगह पर मार्केट अगर एक ही भाव पे बार बार आकर एक ही भाव से ऊपर की ओर जाता है तो वो सपोर्ट जोन में आता है। ये सब वगैरह वगैरह की बात तुम्हें नहीं जानना है। सीधी सीधी बात है जो जानना है, मतलब वही है, लेकिन यही है। वो भी सही है कि भाव पे आकर एक किसी, अब जैसे यहाँ का कोई भाव है, यहाँ का कोई भाव है, यहाँ ऐसा नहीं है कि ये भी सपोर्ट जो बन रहा है ना, वो तुम्हें एक सीधी रेखा पे बनेगा, नहीं। वो सपोर्ट हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तुम्हें ऐसा तुम्हें एक जोन निकालना है। ठीक है, कि मार्केट इस लेवल पे आ रहा है, बार बार मार्केट यहाँ से बाउंस हो रहा है, ये सपोर्ट है। जैसे अगर मान लो कि कोई गेंद को अगर हम ऊपर की ओर उछालते हैं, तो ऊपर में आसमान से वो ज्यादा तो ऊपर जा नहीं सकता है, यानी कि ग्रेविटी पार करके ऊपर नहीं, तो ये आसमान से टकरा कर नीचे आएगा, और फिर ये सतह पर, पृथ्वी की सतह से टकरा फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। तो यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन हमें देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो चार्ट पे कैसे दिखते हैं। तो देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो अलग अलग चार्ट पे अलग अलग तरह के इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर तुम बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, तो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो वर्क करे। लेकिन 5 मिनट वाले पे कभी कभी वर्क नहीं भी करता है। जैसे अब मैं दिखाता हूँ, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड का है। अब इसमें मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक 1 आवर के टाइम फ्रेम। अब देखो, इसमें तुम्हें अच्छे से दिखाएगा
कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है अच्छे से इसमें वर्क करता है। देखो, जैसे कल का ही ये है, कल का ट्रेड है, आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने गोल्ड में अच्छा ट्रेड किया था और फिर एक ट्रेड लेके भी छोड़ दिया था जिसका टारगेट हिट भी हुआ है, जो बोला था नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये मान लो कि कल मैंने इसको बताया था कि इसके ऊपर मार्केट जो है एक सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से आया, फिर नीचे आया। तो ये अब ये जोन जो हुआ ना, वो एक तगड़ा रेजिस्टेंस हुआ, क्योंकि मार्केट हमेशा यहाँ से आ रहा है और यही है, ये गेंद उछला और ये आसमान से टकरा कर फिर नीचे आया, फिर ये गेंद उछला, आसमान से टकरा कर फिर नीचे आया। ये एक जोन बन गया। अब यहाँ से मार्केट ज्यादा ज्यादा टाइम फ्रेम पे, बोला हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे ये वर्क करता है कि अगली अभी यहाँ आ गया, अगर अगली कैंडल आई तो ये ज्यादा ज्यादा चांसेस होता है कि फिर नीचे आ जाए यहाँ पे आके, या इसे तोड़ के बाहर भी जा सकता है। उसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम अब दूसरी जगह देखते हैं। जब रेजिस्टेंस की बात आई तो और रेजिस्टेंस देखते हैं यहीं पे, और रेजिस्टेंस यहाँ देखते हैं। ठीक है, मेरे को बहुत सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, मगर मैं तुम्हें एक सिंपल सा वो बताने जा रहा हूँ, ये सिंपल से तुम समझ जाओ। चलो, हमें ज़्यादा यही नहीं है, मैं अब इससे पीछे होते जाऊंगा और रेजिस्टेंस तुम्हें दिखाते जाऊंगा। जैसे अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाला एक देखो लेवल, ये लेवल को देखो तुम, ठीक है, ये लेवल को देखो। मार्केट इस लेवल पे बार बार आया ना, तो बार बार यहाँ से मार्केट नीचे की ओर ही गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा। हाँ, देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे आया, ये रेजिस्टेंस से फिर नीचे आया, फिर यहीं पे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे आया। देखो, मैंने पहले ही बताया कि मार्केट कभी भी जो होगा तुम्हें ये प्रॉपर नहीं बताएगा कि यहीं से गिरेगा। देखो, ये यहाँ से गिरा है, लेकिन यही इसका रेजिस्टेंस है। गेंद को जब भी हम बार बार उछालेंगे तो एक आध बार तो तुक्का लग सकता है कि वो बराबर राइट से ही नीचे आए, लेकिन हर बार तो नहीं हो सकता है ना। वही बात है इसमें भी। ये देखो, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से तो बहुत देर यहीं पे सस्पेंड किया ये अपने टाइम को, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया। वो ब्रेकआउट की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट बहुत बार नीचे अप डाउन, यहाँ गया, फिर यहीं से नीचे, फिर यहाँ आया, फिर यहीं से नीचे। मतलब ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है और ये बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क करता है। अगला देखो, यहीं पे है, एक फिर देखो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को देखो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को देखो। मार्केट यहाँ आया, यहाँ से फिर डाउन, फिर मार्केट ने यहीं पे आया, फिर डाउन, मार्केट यहाँ आया, फिर डाउन। मार्केट जब एक से दो बार ज्यादा ज्यादा डाउन करता है ना, तब वो रेजिस्टेंस लेवल भी कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, इसलिए ये ब्रेकआउट में अगली बार आ गया है, वो बाद में हम देखेंगे। तो फिर यहाँ से आया, फिर मार्केट नीचे, तो यही है रेजिस्टेंस। अब तुम्हें रेजिस्टेंस को सीखना है तो तुम क्या करोगे, तुम कोई चार्ट खोलोगे, और ये मैं गोल्ड का देखा, बीटीसी में भी यही होता है। अब बीटीसी में थोड़ा सा रेजिस्टेंस देख लेते हैं, जैसे हमने आज का ही देखो बीटीसी में रेजिस्टेंस, ये तो 5 मिनट की है, मैंने बोला है बड़े टाइम फ्रेम पे करता है, अच्छे से वर्क बड़े टाइम फ्रेम पे करता है। ये है रहा बीटीसी। अब बीटीसी में मैं तुम्हारे सामने, ये बीटीसी है, ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। हाँ,
अब देखो यहाँ पे जो ये लेवल है ना, देखो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस का सपोर्ट किया है ये लेवल पे। ये लेवल पे देखो एक अच्छा रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ आया, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ आया, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, टाइम स्प्रिंट यहाँ। मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट माना गया क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे मैं अभी देख रहा हूँ, इसलिए देखो यहाँ पे भी एक मार्केट में सपोर्ट जोन है, ये देखो, देखा ये वाला। देखो ये भी सपोर्ट जोन जो है ना वो तगड़ा है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना, ये तो सच में ही तगड़ा है। थोड़ी सी और ऊपर इसको लूंगा तो ये भी आ जाएगा सपोर्ट जोन के अंदर में। ये देखो, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से नीचे गिरा, फिर यहाँ आया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे गिरा। ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। यानी कि अब यहाँ पे जो हम जैसे ट्रेडर बैठे होते हैं ना, वो एक अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। इसको एक रोकाव चीज है, यहाँ पे फिर से ये नीचे आ सकता है। ये भाव इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये भाव फिर देखो यहाँ फिर नीचे आ गया। ये भाव इसका कहने का मतलब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। अगर मैं इसको पूरा ही पढ़ाऊँ, देखो ये इधर भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखो मार्केट फिर नीचे, यहाँ आया, फिर नीचे, यहाँ आया, फिर नीचे, आगे भी इसी तरह से। देखो अगर मैं पूरा बढ़ा दूँ, देखो यहाँ आया, इसके बाद यहाँ पे सस्पेंड कर रहा है। हो सकता है ये ऊपर भी जाए, हो सकता है ये नीचे भी जाए। अब ऊपर नीचे जाने का क्या है वो अगले वीडियो में जब ब्रेकआउट पे बात करेंगे तब देखेंगे। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस। अगर हम इसको और ऊपर कर दे तो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल भी हमें दिख सकता है। ये देखो, तो पूरी तरह से रेजिस्टेंस है ये। तो आज हमने रेजिस्टेंस को कैसे लगाना है ये देख लिया। रेजिस्टेंस लगाने का सीधा सा रूल है, ये तुम्हें प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। ये हो गया 1 घंटे पे। मैंने इसलिए तुम्हें बड़े टाइम फ्रेम पे बताया है कि ये तो ज्यादातर रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे जल्द अच्छे से वर्क करता है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी अब देखते हैं रेजिस्टेंस को, फिर हम सपोर्ट को देखते हैं। अब जैसे मैंने ये छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये छोटा टाइम फ्रेम, ओके, ये क्या है, छोटा सा टाइम फ्रेम है। पहले तो यही देख लो, ये एक सपोर्ट मैंने जोन खींचा था। मार्केट यहाँ आया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आया। ये कल का ही है जो मैंने वीडियो अपलोड की रखी है। और ये मैंने इसमें यहाँ पे ट्रेड लिया था, जो बोला था नेक्स्ट डे हम इस पे बात करेंगे कि ये टारगेटेड हुआ है या स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो अभी आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस की ओर ही गया है, लेकिन हम अगर ट्रेल करके रखते तो इसमें लॉस नहीं होता, सी टू सी पे रखते तो। हाँ, तो मार्केट यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। अब सेम देखो मार्केट में यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। देखो, ये देखो, अब ये मार्केट में रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से आया, नीचे आया, 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 फिर मार्केट देखो इसके आसपास आया, फिर नीचे ही आया। तो ये भी रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तुम्हें इसी तरह से आगे रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस करना है कि कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। तुम्हें इस तरह से चार्ट लेना है, उस चार्ट पे ऐसे स्लाइड करके वहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करना। भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी मार्केट के लेवल को निकालना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। मैंने यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किया है, देख सकते हो तुम। मार्केट कितना तरह से रेजिस्टेंस पे बार बार आके मार्केट वहाँ से नीचे आ रहा है। ये देख, एक नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से भी 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 नीचे आया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है।
अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट भी सेम उसी तरह से है, बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छे से वर्क करता है, छोटे पे थोड़ा कम वर्क करता है। यही बात है, छोटे पे थोड़ा सा कम वर्क करता है। अब देखो ये जैसे रेजिस्टेंस है, मैं यही अपने उदाहरण लेता हूँ। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस है। मैंने ये एक लेवल बनाया था यहाँ पे। अगर मैं इस लेवल को आगे पीछे कर दूँ तो ये देखो रेजिस्टेंस का, ये सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट बताना था। अब ये देखो मार्केट में सपोर्ट क्या होता है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। जैसे मैं इसको निकाल दिया। अब सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वो है जहां से मार्केट उस भाव से ऊपर हो जाती है बार बार। देखो ये मार्केट यहाँ है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ आया, फिर से यहाँ से ऊपर चला गया। यानी ये अर्थ की सतह है। यहाँ से गेंद जब भी लग रही है ऊपर ही हो, गेंद इसके नीचे नहीं जा रही है, बार बार यहाँ टकराने के बाद ऊपर आ जा रही है। तो वही है ये सपोर्ट, वही है। देखो ये हो गया, यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला। अब मेरा कहना है कि अब मेरा कहना है जैसे मार्केट ऐसे आया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, फिर अगली बार जब ऐसे आया तो लोगों को कहना है अब ये ऐसे फिर ऐसे नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट नीचे आ गया। अब लोगों ने तो ये सोच के रखा है यहाँ पे कि भाई ये तो सपोर्ट लेवल था। तो सपोर्ट के भी कंडीशन होते हैं। मार्केट अगर एक दो बार उसी लेवल से ऊपर जा रही है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक मजबूत सपोर्ट होगा। हो सके वो वीक सपोर्ट हो, जिसकी बात हम बता ही दिए कि अगले वीडियो में करेंगे। और ये हमारा सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं सपोर्ट कहाँ कहाँ पे बन रहा है। जैसे एक सपोर्ट यहाँ पे भी बन रहा है, अगर गौर से देखो तो देखो एक सपोर्ट यहाँ पे भी है। मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट करके नीचे आ गया। ये उतना मजबूत सपोर्ट नहीं था, मगर बहुत मजबूत था क्योंकि ये 1 घंटे की कैंडल पे, 1 घंटे पे अच्छे से वर्क करता है। छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा कम वर्क करता है। यहाँ पे भी देखो, अब इस रेजिस्टेंस था, अब इस सपोर्ट को देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्केट जो है, ये देखो यहाँ से बहुत बार रिजेक्शन दिया है। यहाँ आया ऊपर गया, यहाँ आया ऊपर गया, यहाँ पे आया ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ से ऊपर ही चला गया। ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है। और कई सपोर्ट देखते हैं। देखो एक सपोर्ट यहाँ पे, ये भी एक मजबूत सपोर्ट है। ये भी एक मजबूत सपोर्ट है। यहाँ से आया मार्केट नीचे, यहाँ से फिर ऊपर, मार्केट इस जगह इस लेवल पे किया। मैंने यही बोला है, देखो कोई जरूरी नहीं है कि अभी मैंने जो सपोर्ट खींचा है, कोई जरूरी नहीं है कि सपोर्ट सबसे 2 पॉइंटों को मिलाए, वो एक से ज्यादा पॉइंट को मिलाए वो बेटर करे। इसमें अब जैसे यहाँ पे देखो, एक से ज्यादा पॉइंट मैच हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये मेरा एक बेटर सपोर्ट माना जाएगा। क्योंकि मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर इसी के लमसम में फिर ऊपर गया, यहाँ पे थोड़े से टाइम सस्पेंड नीचे किया है, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर बार बार लगातार देखो छोटे छोटे बिग बना के मार्केट ऊपर ही यहाँ से रहा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तो आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई, और कुछ अगर इसमें तुम प्रैक्टिस करके देखना, और कुछ अगर तुम्हें गलत लगे तो कमेंट करना, मैं भी सुधारूंगा।
और तुम्हें भी बताऊंगा। मैं भी क्योंकि अभी सीख ही रहा हूँ ना। हाँ, मगर मैं पिछले 3 सालों से सीख रहा हूँ। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब। और तो तुम ये बैक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहना, बैक टेस्ट में जाके। जैसे यहाँ पे भी एक बहुत तगड़ा देखो सपोर्ट बना है, रेजिस्टेंस बना है, इस तरह से प्रैक्टिस करनी रहना। ये छोटे और बड़े टाइम फ्रेम पे दोनों पे वर्क करता है, लेकिन बड़े पे थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करता है।